बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है कंपोजिट की के ऊपर। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कीज के बारे में, जनरल इन्फॉर्मेशन के की इटसेल्फ होती क्या है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक जो कैंडिडेट की होती है वो क्या होती है। कैंडिडेट की के बाद हम लोगों ने प्राइमरी की को डिस्कस किया और सेकेंडरी की को डिस्कस किया। अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं, उनको रिपीट कर लें तो जो कैंडिडेट की होती है वो बहुत सारी ऐसी कीज होती हैं जिनमें से हर एक उसके अंदर आने वाली फील्ड, हर एक आने वाली की जो है वो ये रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है और इंडिविजुअली कर सकती है। एक सिंगल की होती है, ठीक है, लेकिन सारी ही कैंडिडेट हैं एक रिलेशन के लिए, यूनिकनेस के लिए। उन कैंडिडेट की में से एक को प्राइमरी की सेलेक्ट किया जाता है और उसके बाद फिर बाकी जो प्राइमरी नहीं होती वो फिर सेकेंडरी होती है। अब है कंपोजिट की। कंपोजिट की जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन होगा, कुछ कंपोज ऑफ होगी कुछ कीज के ऊपर, तो वो आपकी कंपोजिट की कहलाएगी। इसके अंदर बहुत डिटेल में मैंने इसको जो मेन पॉइंट्स है ना वो सारे बेहतरीन करके, यानी कुछ चीज ऐसी इस वीडियो के अंदर आपको नहीं मिलेगी, कुछ छुपा लिया गया है। हमारी वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो कंप्लीट मिलती है। उसकी वजह ये होती है कि हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन आपको दे के कुछ और प्रोजेक्ट पे चला जाना होता है, हमें उसके ऊपर काम करना होता है, इसलिए हम वो छुपाते नहीं है। जैसे अक्सर टीचर होते हैं या कुछ लोग होते हैं कि इन्फॉर्मेशन उन्होंने वो थोड़ी बताई थोड़ी रख ली, हम लोग ऐसा नहीं करते। इस चैनल के ऊपर सबसे बड़ा अगर आपको कोई फायदा हो सकता है तो ये है कि जो आपको चीज मिलेगी ना वो पूरी मिलेगी, उसके अंदर हाफ नहीं होगा। यानी पूरी से ये मुराद है कि जो एटलीस्ट हमारे पास था ना वो हमने आपको डिलीवर कर दिया। अब आगे आपका काम है कि आप उससे फायदा कितना लेते हो या आगे आप उसको डिलीवर कितना कर पाते हो। इसके अंदर जितने पॉइंट्स हमारे पास थे, जितने थे वो सारे हमने लिख दिए और वो बहुत बेहतर हैं। और आप पढ़ेंगे तो आपको समझ लगे कि हाँ यार ये तो बहुत बेहतर पॉइंट है और इसको लिखा जाए तो ऑब्वियसली कुछ अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। कि जो कि मैंने खुद लेक्चर्स ऑब्वियसली मैंने पढ़ाई की भी है और लेक्चर्स दिए भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़े और एमफिल भी, पीएचडी का भी, रिसर्च पेपर भी, सारा कुछ किया हुआ है। लेकिन अब प्रॉब्लम स्टिल ये है यहाँ पर कि जो पढ़ाने वाले हैं ना उसके अंदर हमें वो चीज़ नहीं मिली। हमें ऐसे लगता था कि यार ये कुछ बताया तो है नहीं कोई मेन बात। और इसी प्रॉब्लम के तहत ये मैंने इरादा किया इस चैनल को बनाने का, जिसके अंदर मैंने ये सोचा कि इस चैनल के अंदर मैं जरूर हर वो इन्फॉर्मेशन उस बंदे के साथ शेयर करूंगा जो कि इस बात के ऊपर मजबूर है यार कि टॉपिक पूरा हम लोगों ने घंटा पढ़ा है लेकिन इसके अंदर हमें घंटा भी समझ नहीं आया। तो घंटा पढ़ के भी बंदे को घंटा समझ ना आया तो उसके अंदर फायदा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो भी हम बात जो भी करेंगे वो इंशाल्लाह आपको फायदा जरूर देगी। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह मददगार होता है, इंसानों का तो सिर्फ एक वास्ता और जरिए ही उसने पैदा किया है। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। कंपोजिट की इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर कीज। तो यहां से बात इस लाइन से आपको समझ लगी होगी कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ कीज है और कम से कम दो होती हैं। कम से कम कंपोजिट की जो होती है वो सिंगल की इज नॉट अ कंपोजिट की, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट टू एंड मोर कीज। मोर कितनी है, जितनी मर्जी हो जाए, क्योंकि डिपेंड, यानी मोर कितनी हो सकती है, मैक्स वो उसकी डिग्री के ऊपर, डिग्री ऑफ द। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि हाउ मेनी कंपोजिट कीज कैन बी इन अ रिलेशन, आंसर आप क्या देंगे कि अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द रिलेशन द मैक्सिमम कंपोजिट की। एक्चुअली ये कंपोजिट तो बनेंगे लेकिन एक सिंगल होगी तो वो आपके पास जो है वो क्या होगा, वो जितना रिलेशन है आपके पास उसके अकॉर्डिंगली, जितनी रिलेशन थी आपके पास जो है वो कीज हैं उतनी इसके अंदर आएंगी। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि जितनी ज्यादा एक रिलेशन के अंदर फील्ड्स होंगी, मैक्सिमम कैंडिडेट जो कंपोजिट की है वो उतनी हो सकती है। अगर फील्ड्स 5 हैं तो इसका मतलब 5 की मैक्सिमम कंपोजिट की हो सकती है, 6 की तो हो ही नहीं सकती, लेकिन एटलीस्ट 2 होती है और ज्यादा कोई भी हो सकती है। वो मैक्सिमम कितनी होगी वो हमें पता है, लेकिन वो क्या है कि एक रिलेशन के अंदर मैक्सिमम जितनी फील्ड्स होंगी उतनी इसकी मैक्सिमम इसकी रेंज है और सिंगल ये नहीं होती। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं नीचे और अहम है वो आप देख लें। पहला लिखा हुआ है कि अ कंपोजिट की कैन ओनली यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कीज इज प्राइमरी की। अगर उसमें से कोई एक भी की आपकी जो है वो प्राइमरी है, अ कंपोजिट की कैन ओनली यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कीज इज प्राइमरी। यानी जो भी आपने कॉम्बिनेशन लिया, यानी 2 कीज आपने ले ली, अब वो यूनिकली आइडेंटिफाई तभी कर पाएगी जब उन 2 के अंदर एक प्राइमरी है।
अगर 3 है तो 3 के अंदर कम से कम एक प्राइमरी की होनी चाहिए, तब वो यूनिकली, क्योंकि प्राइमरी की से यूनिकनेस आनी है ना। तो इसका मतलब है कि जो कंपोजिट की होती है वो ये रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो आंसर यस या आंसर नो। तो आंसर है मे और मे नॉट, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। ये क्या बात हुई, मतलब कि अगर उसके अंदर प्राइमरी की आ गई, उस यानी जो भी आपका पेयरिंग बनी है ना इसमें, यानी आप यूं कह लो कि उसके अंदर कॉम्बिनेशन बन गया, तो उस कॉम्बिनेशन के अंदर आपकी कोई ऐसी की आ गई जिसको आप देख लो कि वो प्राइमरी है, यूनिकली, तो उस यूनिक असल में आइडेंटिफिकेशन उसकी वजह से हो रही है, लेकिन बाकी की भी उसके साथ मिल गई तो नाम तो कंपोजिट के चल गया, लेकिन कंपोजिट की एक्चुअल में यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रही, कर प्राइमरी ही रही है। लेकिन जो कि वो मिल गई है किसी के साथ, तो जब मिल जाती है तो फिर मिलने में नाम फिर एक का ही जाता है सामने। ऐसे है ना, जैसे काम करने वाला को बंदा एक ही होता है, लेकिन उसके साथ जो लोग होते हैं नाम उनका भी जाता है। ऐसे है ना, तो ओवरऑल सारे की परफॉर्मेंस एक टीम एक होती है, टीम वर्क होता है। तो उसके अंदर मैच अगर जीत जाए तो जो कप होता है वो तो कप्तान को ही प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर सारों की एफर्ट होती है। तो वो बस इस तरीके से आएगा। तो लेकिन यहाँ पे जो कंपोजिट की होगी वो प्राइमरी की अगर उसमें होगी तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यूनिकली आइडेंटिफाइंग अ रिकॉर्ड इज नॉट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द कंपोजिट। ये बात लगती है अजीब सी है कि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये बात ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर कोई सारी की सारी सेकेंडरी की आ रही, उसके अंदर कोई यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाली कोई प्राइमरी की या कोई भी कैंडिडेट की उसके अंदर ना आई, तो इसका मतलब है फिर तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट द रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपोजिट की कि वो उसको जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके रिकॉर्ड को। उसके बाद तीसरा पॉइंट है अ कंपोजिट की मे और मे नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। ये बात मैं आपको पहले बता दी है। अ कंपोजिट की मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की एंड वन और मोर सेकेंडरी की, यानी ये एक प्राइमरी की और एक या एक से ज्यादा सेकेंडरी की पर कंसिस्ट हो सकती है। तो ऐसे में इट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी की मौजूद है, तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। अगला पॉइंट देखें, कंपोजिट की कैन आल्सो बी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट कीज। ये 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट की से भी मिलकर बन सकती है। तो अब कैंडिडेट की होती है वो इटसेल्फ, उसके अंदर वो यूनिकनेस होती है। तो इसका मतलब आप ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी आप यूं कह लें कि एक कैंडिडेट की या दूसरी कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट की मिल जाए तो इस पूरी की को हम कहेंगे कंपोजिट की। तो इसके अंदर ऑब्वियसली यूनिकनेस है, इट कैन आल्सो यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। अ सुपर की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कॉलम। एक सुपर की अगर एक से ज्यादा कॉलम पर कंसिस्ट हो, क्योंकि उस पर भी यूनिकनेस होती है, क्योंकि सुपर की से ही आपकी क्या आती है, कैंडिडेट से ही प्राइमरी आती है, जो प्राइमरी नहीं होती वो फिर सेकेंडरी होती है, और जब वो कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो कंपोजिट बन जाती है। तो वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है रिकॉर्ड को। अ कंपोजिट की कैन आल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेकेंडरी कीज। 2 या 2 से ज्यादा सेकेंडरी कीज हो, सिर्फ सेकेंडरी कीज हो, प्राइमरी कंपोजिट और सुपर की ना हो, तो नाउ इट कैन नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, लेकिन कंपोजिट वो है। तो इसका मतलब यहाँ से बात साबित हुई कि कंपोजिट की जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो इट्स डिपेंड। ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो आप इसको कर लें डिसलाइक, और कमेंट्स में जरूर अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें हमारे साथ। और वीडियो देखने के लिए आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।